कि वो उस काम को करे जिसमें उसका शौक़ है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने सपने को साकार करने के लिए बच्चे के स्कूल और कॉलेज चुनते हैं? बिल्कुल, बच्चे के फ्यूचर को साकार करने के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर के अंदर अच्छे से अच्छा स्कूल चॉइस करें और उसके अंदर उसका एडमिशन कराएं और फिर उसके बाद में बच्चे के ऊपर पूरी नज़र रखें कि वो स्कूल से जो पढ़ कर आ रहा है वो घर पे आके उसको लर्न करता है या नहीं। आप अपने बच्चे को उनका सपना साकार करने के लिए प्रेशराइज करेंगे? नहीं, मैं प्रेशराइज़ तो नहीं करूँगा, कोई कैसा भी प्रेशर नहीं डालूँगा और मैं समझता हूँ इसमें प्रेशर डालना भी नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए अच्छे दूसरे स्टूडेंट्स की लाइफ को उनके सामने रखना चाहिए, है ना? कि देखो फ़लाँ बच्चे ने पढ़ाई की और वो ये बन गया, फ़लाँ ने मेहनत की ये बन गया। मैं भी अपने बच्चों के सामने रक्षा चलाने वालों के बच्चे आईपीएस अधिकारी बन गए और फ़लाँ के ऐसी मिसालें रखता हूँ और मैं समझता हूँ प्रेशर न डालते हुए उनको समझाया जाए तो उनके बात बहुत जल्दी समझ में आती है और वो मेहनत करने में दिन रात एक कर देते हैं। क्योंकि बच्चा जो है खाली कैसेट है, बच्चा जो है कोरा पेपर है, उसके माइंड में आप जो भरोगे वो भर जाएगा और अच्छे बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं। आपने अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज में डालने से पहले उस स्कूल की रिसर्च करी थी उसके बारे में? बिल्कुल, मैंने रिसर्च की थी और मुझे जो सबसे अच्छा स्कूल लगा उसमें उन बच्चों को एडमिशन दिलवाया। पहले एक बच्चे का फिर तीनों बच्चों का, ऐसे मेरे सारे बच्चे चले गए और सारे बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो किस बेसिस पे आपने उसकी रिसर्च करी? मतलब क्या देखकर स्कूल मैंने ये देखा वहाँ के टीचर्स का और वो स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है। मुझे वहाँ का पढ़ाने का तरीक़ा और वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा और स्कूल ले जाने का जो साधन है बसेस वगैरह वो सारी अच्छी लगी। उसके बाद मैंने उनको उसमें एडमिशन करा दिया। आप अपने बच्चे के लिए क्या-क्या सैक्रिफाइस करते हैं? उनकी क्या-क्या बलिदान देते हैं उनके लिए? मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बलिदान अपना पिता होने के नाते समय देता हूँ और उन बच्चों के ऊपर नज़र रखता हूँ कि ये कहीं मोबाइल का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, गेम्स वगैरह में तो वक्त ख़राब नहीं कर रहे, हा ही हू हुल्लड़बाजी में तो नहीं लगे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं नज़र रखता हूँ और काफ़ी समय देता हूँ कि किसी तरीके से मेरे दोनों बेटे दोनों बेटियाँ अच्छा फ्यूचर पालें। ये मेरी कोशिश होती है और मेरी वाइफ की भी यही कोशिश होती है। आपके अगर बच्चे में आपको कोई बदलाव दिखते हैं तो आप उसको देखते हैं? मतलब अगर कोई बदलाव हो रहा है आपके बच्चे में तो आप उस पे ध्यान रखते हैं? फ़ौरन एक्शन लेता हूँ अगर कोई बदलाव हो रहा है और अगर वो बदलाव उन्नति की तरफ जाने का होता है तो खुश होकर उसको शाबाशी देता हूँ और अगर कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ कि जो ठीक नहीं है उस बदलाव को वहीं पर रोकता हूँ और उसको वहीं पर समझाकर ख़त्म करता हूँ। और अगर आपका बच्चा पहले की नॉर्मल जब बिहेव करता है उससे अलग बिहेव करता है तो आपके उस पर क्या विचार रहते हैं? कैसे आप उस चीज़ को संभालते हैं? सिर्फ बातचीत से, सिर्फ टॉकिंग से। आपके इंडियन पेरेंटिंग के लेकर ऊपर क्या विचार है? मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। इंडियन पेरेंटिंग मतलब जैसे आप अपने बचपन से लेकर बच्चे को कैसे बड़े तक उसकी देखभाल करते हैं, उसकी कैसे केयर करते हैं, उसके कैसे प्यार देते हैं उस मैं समझता हूँ बच्चे को ज़्यादा प्यार ज़्यादा टाइम तक उसकी देख रेख नहीं करना होती है। बच्चे को पहला क्लास एलकेजी यूकेजी से लेकर अगर आपने या किसी भी माता पिता ने उसकी देखभाल 12वीं क्लास तक कर दी, 15 साल के 16 ईयर्स तक अगर उसकी देखभाल कर दी तो समझ लीजिए कि उस बच्चे को लाइन मिल गई। फिर उस बच्चे को आगे खुद ही अपना रास्ता बनाना होता है। माता पिता उसको एक अच्छी लीग, एक अच्छा रास्ता दे चुके होते हैं। आपको सही लगता है ये इंडियन पेरेंटिंग जो है या फिर गलत लगता है? अच्छा लगता है। अगर इंडियन
आपके बच्चे पर कोई दबाव आ रहा है तो आप उस हिसाब से आपके क्या विचार हैं? एडजस्ट करते हैं, अगर कोई ऐसा दबाव आता है तो हम उसको एडजस्ट ही करते हैं, संभालने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि उस सिस्टम को हम बदल नहीं सकते। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो आपने सुना होगा, जो अभी फ़िलहाल 2022 में आई है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? पॉलिसी मुझे तो पसंद आई है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और ज़्यादा डीपली इसकी स्टडी मैंने की नहीं है, बस इनसे उनसे सुना ही है। कुछ दिन पहले फेसबुक पे भी पढ़ा था थोड़ा सा, तो नेशनल पॉलिसी जो स्टूडेंट्स के लिए आई है वो ठीक ही है। और आपको क्या लगता है कि इससे बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? बच्चों को उसके अंदर बहुत से बेनिफिट्स हैं, और अपना शहर और अपना स्टेट छोड़ के अगर वो कहीं एजुकेशन के लिए जाते हैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उनको वहाँ पर पूरी तरीके से सहायता मिलती है।